नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चर्चगेट से विरार एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर की मांग ने पकड़ी रफ्तार। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार वसई विरार जिला पदाधिकारी चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान। बढ़ती आबादी में लोकल ट्रेनों पर बढ़ते दबाव में हो रही दुर्घटनाएं और यात्रियों की हो रही मौत व घायल होने की घटनाओं को लेकर वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बेहद जरूरत है। चर्चगेट से विरार एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर की परियोजना, जिसका प्रस्ताव लाने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसे पुनर्विचार और उस पर काम करने को लेकर NCPSP पार्टी यात्रियों की सुखदायी और सुरक्षित यात्रा के लिए परियोजना को लागू करने की पुरजोर मांग कर रही है। केंद्र सरकार का रेलवे विभाग दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना सकता है। मुंबई में सरकार समुद्र में सी लिंक बना सकती है। 22 किलोमीटर के लगभग अटल सेतु बन सकता है, तो चर्चगेट से विरार एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता। इसी विषय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी वसई विरार शहर मीडिया प्रमुख कमर बेग के नेतृत्व में जो इस विषय को लेकर पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। इस गंभीर विषय पर लोगों से फीडबैक लेने के लिए चलाए जाने वाले सोशल मीडिया कैंपेन की जानकारी के लिए रखे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमर बेग ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, आज हमारा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार वसई विरार जिला की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार ने 2007 में उस समय लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने एक योजना लाई थी, परियोजना थी, वो विरार से चर्चगेट टू विरार एक एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर का प्रस्ताव था। वो प्रस्ताव आने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया गया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद 2018 में फिर से उस प्रस्ताव पर काम शुरू करने की बात की गई थी। MRVC जो मुंबई रेलवे प्राधिकरण विकास प्राधिकरण है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का एक उपक्रम है, उनके अंडर में ये काम था। बाद में उन्होंने उसमें संशोधन किया। 2018 में उसे ये कहा गया कि वहाँ चर्चगेट से न करके अंधेरी से विरार किया जाएगा। उसके बाद भी इस परियोजना पे कोई काम नहीं हुआ। तो आज यहाँ पर जो हालात है, आज लोकल ट्रेनों में जिस तरह की पीक आवर में जो अपना ये हो रहा है, जो अपना ज़्यादा भीड़ हो रही है, जिससे लोगों की पीक आवर में हादसे हो रहे हैं, अपना घटनाएं हो रही है। मुंब्रा में हाल ही में कुछ घटनाएं हुई है जहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर आज ये चीज़ था कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन उसके ऊपर पर्याय व्यवस्था होनी चाहिए, रेलवे को पर्याय व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेलवे और कहीं और की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि सेंट्रल रेलवे ने एक प्रस्ताव लाया था, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज जिस हिसाब से वसई विरार, मीरा बंदर और वसई विरार की आबादी बढ़ रही है, वो हिसाब से यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ लोकल के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, अपना जो मेट्रो आने वाली है, मेट्रो जो है वो लोकल का पर्याय नहीं है। लोकल और मेट्रो महंगी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, तो उसमें लोकल ही एक है। तो लोकल में ये था कि अगर ये जो परियोजना लाई गई थी, अगर उस पर काम होता तो एक आरामदायक और सुरक्षा रहित एक ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होती, तो एक पर्याय व्यवस्था है। तो उसके ऊपर राष्ट्रवादी हमने कई साल से जो इसके ऊपर काम किया है, हमने पत्र व्यवहार किया, हमने केंद्र सरकार को पत्र दिया, PMO को पत्र दिया था, CMO को पत्र दिया था, मुख्यमंत्री को दिया, रेलवे विभाग को दिया, अश्विनी वैष्णव जी को दिया हुआ है, रेल मंत्री को। वहाँ से हमें उत्तर भी आया है, PMO से कॉल भी आया है। PMO से कॉल आया, उन्होंने बताया कि आपका जो विषय है उस चीज़ को हमने संबंधित विभाग को भेजा गया। एक ये कहा गया। दूसरा जो CMO थे, मुख्यमंत्री के यहाँ थे, उन्होंने जो पत्र था उस पत्र को अपना यहाँ पे वैसे मीरा बंदर वसई विरार आयुक्तालय यहाँ पर DCP को भेजा। उसमें ये पूछा गया था कि जो हमने मामला उठाया था कि भाई मृत्यु हो रही है यात्रियों की, पीक ओवर में घटनाएं हो रही है इस तरह का, तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि बोले ये कहाँ पर हो रहा है, क्या है ये। तो मेन मुद्दा जो था, जो एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर की, उसमें कोई कुछ बात नहीं कही थी। तो विरार से हमें एक PI है, उन्होंने बुलवाया था, PSI है, तो बुलवा के उन्होंने पूछा कि क्या पूरा है ये मामला। तो हमने बताया कि ये मामला जो है एक्चुअली एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर से यहाँ पे मृत्यु का जो मामला, ये तो एक आंकड़ा बताया गया था कि एक ऐसा आंकड़ा है कि 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो रही है पूरा लोकल ट्रेन, मतलब उसमें हार्बर, सेंट्रल सा हर जगह का हो गया। जो एक फिगर जो है मीडिया फिगर है, उसके ऊपर हमने पूरा बताया, कोई इसमें आधिकारिक आंकड़े नहीं थे, तो ये चीज़ बताया। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा पत्र जारी था। अभी हमने जो है इस मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस हम लोग एक कैंपेन चालू कर रहे हैं। इस मामले को लेकर हमारा जो है कैंपेन है, ये हम नायगांव से लेकर विरार तक ईस्ट और वेस्ट में यहाँ पर बैनर लगाकर और यहाँ पे हम एक सिग्नेचर अभियान चालू करने वाले।
तो इसके ऊपर जो है हमारा जो है कंपेनिंग है और प्लस इसी संबंध में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। आपने जिस रेलवे एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर का भी बात किया, जनता को ये बताइए कि ये फंक्शन कैसे करता है और ये प्लान प्रोजेक्ट क्या था और क्यों ठंडे बस्ते में गया और इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा देखिए, आज है ना एक पर्याय जो बोलते ना कि आज जो लोकल है और इनका जो प्रस्ताव था वो लोकल के वही रूट पे ही था, इनका जो इन्होंने प्रस्ताव जो दिया था। दूसरा ठंडे बस्ते में क्यों गया ये तो हमको जानकारी नहीं। हमने उसके बारे में परियोजना वो उससे लाभ कैसे मिले? लाभ मतलब आपके लाभ बताइए। वो ट्रेन थी, वो 1 मिनट चलती, फिर लोग ऐसे बैठते तो ये फायदा होता, इधर से इधर होता। ये वो देखिए चर्च गेट से विरार तक का ही पूरा इनका इन्होंने जो प्लान दिखाया था, ये प्लान था। उस पर एज अ पत्रकार हमने खबर भी की थी। कंटिन्यू उन्होंने जो प्लान बताया था उसमें ये था कि जो आप बोल रहे हैं कि जिधर ट्रेन का जो रैक होता है, मेट्रो जिस तरीके का है, मेट्रो कैसे एलिवेटेड बनाया गया उसी टाइप का था और उसका जो रूट था वो रूट यही था, चर्च गेट टू विरार इनका यही रूट था। तो आज जो सीधे शब्दों में कहे तो जो ट्रेन अभी लोकल चल रही है उसी के सिमिलर एक ऊपर ट्रैक बिछाना था। हाँ, एलिवेटेड होता, लंबी दूरी के यात्री डायरेक्ट जाते। बराबर इस तरह का ये था और इससे काफ़ी जो है जो आज घटना है पीक ओवर में जो यात्रियों को जो भीड़ में जो तकलीफें हो रही है, जो उनको असुविधाएं हो रही हैं। दूसरी बात जो आज पीक ओवर में जो घटनाएं हो रही है जिसमें लोगों की मृत्यु हो रही है, जो घर बर्बाद हो रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक रोक लगता। तो इसके ऊपर जो है हमारा ये कैंपेन है। कैंपेन होने के बाद हम इसके ऊपर जो है अपना DRM को हम पत्र देंगे, जो सिग्नेचर अभियान होगा वो उनको दिया जाएगा। उसके बाद हम उसी पत्र को जो है हमारे जो खासदार सुप्रिया सुले, सचिन पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, अवार्ड साहब, और उसके बाद जो है इसी पत्र को हम PMO को देंगे और अश्विनी वैष्णव जी को भेजेंगे, जिसके ऊपर हमारी पुरजोर मांग होगी कि इसके ऊपर जो है काम किया जाए। ये रेलवे जो कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, इससे पब्लिक को क्या फायदा होगा? पब्लिक में जाहिर सी बात है भीड़ में, देखिए इसमें ना काफ़ी समय की बचत होगी। दूसरी बात जो भीड़ जो है वो भीड़ में कमी होगी। अगर आज पर्याय, अगर आज जो ट्रैक जो हमारा जो है ऑलरेडी जो चर्च गेट टू विरार जो ट्रैक है, अगर उसी ट्रैक पर अगर जो परियोजना थी अगर उसको होता है तो भीड़ अपने आप डिवाइड हो रही है ना उस पर, तो लोगों को एक सुविधाजनक यात्रा मिलेगी, आरामदायक यात्रा मिलेगी और भीड़ रहित मिलेगी, ये चीज़ था। तो इसमें समय की बचत भी होती, तो काफ़ी कुछ इसके ऊपर काम होना चाहिए था। तो लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। ठीक है, हम जो सिग्नेचर अभियान कर रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी हुए और उस पत्र को जो है उसके ऊपर मांग की जाए, ये हमारा वो है।